नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक राठौर है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। 29 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है, जिससे कि स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में और इससे बचाव के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें कि मस्तिष्क के किसी भी हिस्से में अचानक खून का दौरा कम हो जाता है, जिससे कि ब्रेन की कोशिकाएं जो है वो मरने लगती है। ये मुख्यतः दो तरह का होता है, एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक में जो रक्त की नलियाँ रक्त का प्रभाव ब्रेन में करती है, उसमें अचानक से क्लॉट बन जाता है। और दूसरा होता है हेमरेजिक, जिसमें कि हम सामान्यतः दिमाग की नस का फटना या ब्रेन हेमरेज के रूप में जानते हैं। दोनों ही तरह के स्ट्रोक में रक्त का बहाव ब्रेन में कम होने की वजह से कोशिकाएं मरने लगती है और स्ट्रोक के लक्षण आते हैं। तो हमारी जो थीम इस बार वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर है वो है प्रिवेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्ट। प्रिवेंट यानी हम कैसे स्ट्रोक से बच सकते हैं। उसके लिए अपना ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें, शुगर की दवाइयाँ नियमित रूप से लें, नियमित रूप से व्यायाम करें, पर्याप्त मात्रा में नींद लें और ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिसमें कि खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो। दूसरा है हाउ टू आइडेंटिफाई, यानी किसी को स्ट्रोक है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है बी फास्ट। बी से मतलब कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे कि हम स्ट्रोक को जल्दी से जल्दी पहचान सकते हैं। बी से मतलब होता है बैलेंस, यदि किसी का संतुलन या बैलेंस अचानक से गड़बड़ाने लगे। ई से मतलब होता है आइस, यानी आंखों में धुंधलापन आने लगे। एफ से होता है फेस, यानी चेहरे पर तिरछापन आए। ए से होता है आर्म, यानी कि हाथों में कमजोरी होना शुरू हो। एच मीन्स स्पीच, यानी कि आवाज में तुतलापन या स्लरिंग हो। एंड टी मीन्स दिस इज द टाइम टू एक्ट फास्ट। थर्ड हम बात करेंगे प्रिवेंट, आइडेंटिफाई और एक्ट। हमें क्या एक्ट करना है। इस तरह के कोई भी लक्षण आपको या आपके रिश्तेदारों को अगर दिखे तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाए जहाँ की सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो। सीटी स्कैन करने के बाद में अगर रोगी को थक्का वाला स्ट्रोक होता है तो 4.5 घंटे में अगर कोई पहुंचता है तो उसमें थक्का गलाने का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, जिसके कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा अगर हम लेट भी पहुंचते हैं तो जो न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स है, सपोर्टिव केयर है, फिजियोथेरेपी है, बीपी शुगर कंट्रोल के द्वारा रोगी की जान को बचाया जा सकता है। सो टू कंक्लूड, इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर रोगी के जीवन को स्ट्रोक से बचाया जा सकता है। थैंक यू।